आज सावन सोमवार है, सबको बधाई शुभकामनाएं। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करे। और आज भरदट्टा लोहारा ब्लॉक में माँ की मूर्ति वहाँ गांव वालों ने बनाया है, तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था, तब गांव वालों ने कहा कि आप ही के हाथ से उसका मूर्ति का अनावरण होना है, और तब से इंतज़ार हो रहा था। आज मंत्री जी के साथ हम लोग जा रहे हैं। मैं इनके सब बात मानने के तैयार हूँ, लेकिन वो बताए कि अप्रैल 2014 में उन्होंने 10 क्विंटल धान खरीदी, प्रति एकड़ खरीदी के फैसले क्यों किए? यदि केंद्र सरकार कर रही है तो इसको रोका किसने किसानों को धान खरीदी करने से? सबसे बड़ा सवाल तो ये, किसने रोका? रमन सिंह बताए, भारतीय जनता पार्टी बताए कि 2014 में आपने किसानों के धान खरीदी का 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया? बचत उत्तर तो मैं दे दूंगा। मार्केट के माध्यम से हम लोन लेते हैं, पिछले समय 22,000 करोड़ लिए। इस साल वो राशि और बढ़ेगी, क्योंकि पिछले साल 107 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे। इस साल जो लक्ष्य है 125 लाख, और मैं समझता हूँ 140 लाख मीट्रिक टन तक के जाएगा। बारिश भी अच्छी हो रही है, फसल भी अच्छा होगा। तो रमन सिंह जी केवल ये बताए कि उन्होंने 10 क्विंटल खरीदने का फैसला क्यों किया, किसके दबाव में किया, किसानों के साथ अहित क्यों किया, लाखों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया, आर्थिक क्षति क्यों पहुंचाई? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। अब बोनस क्यों बंद किया आपने? जब 2168 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं, तो कितने संपत्ति जब्त किए, किसकी? कहीं आसपास है भी? और इसकी शुरुआत किसने की थी? 2017 में रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से मेन सप्लाई का काम किया, मेन पावर सप्लाई का, और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया, और इसी कारण से केंद्र छत्तीसगढ़ के किसानों ने 2018 में 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट दिए। अब तो 13 रह गए। तो मैं तो यही कहूँगा, सजन रे झूठ मत बोलो। बहुत झूठ बोल लिए, अब इस झूठ के सहारे जनता के बीच में, किसानों के बीच में आप नहीं जा सकते। और रमन सिंह ने 15 साल में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको रमन सिंह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम किया, किसानों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, गरीबों को, युवाओं को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया। दूसरी बात, वो शराब के मामले में आरोप लगाया। आप सबको मालूम है कि 2020 में फरवरी में आईटी का रेट पड़ा था, फरवरी 2020, और अब जुलाई 2023 में ईडी ये कह रहे हैं कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ है। बिना एक्साइज पेड शराब फैक्ट्रियों से निकली। तो सबसे पहली बात तो ये है, यदि शराब फैक्ट्रियों से बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए शराब की पेटियां निकली, तो सबसे पहले तो डिस्टिलरों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी और वहां जो पदस्थ अधिकारी उसकी थी। उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं, और न उसके अचल संपत्ति अटैच किए, न उनके बैंक को सीज किए, बैंक खाते को सीज किए। और जब ईडी कार्रवाई करती है, आईटी कार्रवाई करती है, तो बताती है कि अचल संपत्ति हमने पकड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में ये संकल्प लिया था कि हम किसानों के एक एक दाना धान खरीदेंगे।
2014 में डबल इंजन की सरकार थी और डबल इंजन की सरकार ने फैसला किया कि 10 क्विंटल ही धान प्रति एकड़ खरीदेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि केंद्र सरकार खरीदती है। तो रमन सिंह जी ये बताए कि 10 क्विंटल खरीदी करने का निर्णय किसका था, क्यों उस समय एक एक दाना धान नहीं खरीदा गया, किसके कहने से रोका गया। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बोनस किसके कहने से रोका। आप तो हर साल बोनस देने की बात कहे थे, चुनाव पहले बोनस और चुनाव के बाद खत्म। 3 साल बोनस, 2 साल बोनस, 3 साल बोनस। इस नीति पे रमन सिंह जी चले और रमन सिंह जी लगातार किसानों को ठगने का काम किए। 1 बार ठगाए, 2 बार ठगाए, 3 बार ठगाए, बार बार किसानों को आप नहीं ठग सकते। छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत मौका दिया आपको, और जैसे हम लोगों ने 20 क्विंटल धान खरीदने की बात की, श्रेय लेने के लिए कूद पड़े। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2014 में आपने 10 क्विंटल क्यों किया था। यदि केंद्र सरकार कर रही थी, एफसीआई खरीदती है, तो फिर आप 10 क्विंटल का निर्णय क्यों लिए। ये सबसे बड़ा सवाल। किसी किस तरह से देखें? 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं 3 लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे, आप लोगों का भविष्य गड़मड़ रहेगा। अभी भी देख लीजिए, पूरी कमेटियों में रमन सिंह के चला। विष्णुदेव साय जी गए, धर्मलाल कौशिक जी गए केंद्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन के साथ, और ये तीनों हटा दिए गए, इनके किसी आदमी को नहीं रखा गया। और देखिए, जो लोग जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की सेवा किए, उनको तो घर बिठा दिया गया या लूप लाइन में डाल दिए। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, देखो ये अपना जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए आंध्र प्रदेश के दुर्गापति पुरंदेश्वरी, पहले किसमें थी? अब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। पंजाब में देखिए जाखड़ जी, वो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो गए। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में अब नेताओं का अकाल हो गया है, उनके पास कोई नेतृत्व अब रहा नहीं। यही बात मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।